हेलो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बहुत सारी वीडियोस पंक्चुएशन पे की हैं। जो जो भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे डैश है, हाइफन है, पैरेंथेसिस है, कोलन है, सेमी कोलन है, मैंने हर किसी पर वीडियो बनाई है। एंड टुडे इट इज ऑल अबाउट द कॉमा। कॉमा जो है विच लुक्स लाइक दिस, ओके, जो ऐसा दिखता है। तो कॉमा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये एक चीज मैंने लास्ट के लिए रखी थी, और इसलिए क्योंकि कॉमा के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं। तो आज हम इसी कॉमा के यूजेस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये कहां पर यूज होता है। ओके, तो कॉमा आप ये समझिए कि ये एक किस्म का पॉज होता है आपकी स्पीच में। जब भी आप पॉज लेते हैं तो आप कॉमा यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है, कभी कभी आप पॉज नहीं लेते हैं, सेम सेंटेंस में पॉज नहीं लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप बात कैसे करते हैं। अगर आप बात करते करते रुकते नहीं है तो कॉमा की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे बात करते हैं या ऐसी बात कोई कही गई है जो लिखी जाए और क्या नाम है, राइटिंग में, रिटन इंग्लिश में कॉमा जो है वो यूज होता है। और जहां आप कोई चीज पढ़ते पढ़ते कहीं रुकते हैं, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पॉज चाहिए, तो आप कॉमा का यूज करते हैं। बेसिक यूज इसका ये है। तो वही देखते हैं हम कि पॉज कहाँ कहाँ सेंटेंसेस में होता है और कहां पर ये यूज होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है, पहला सेंटेंस यहां पर मैंने लिखा है, आई एट एन एप्पल, कॉमा, अ बनाना, कॉमा, एन ऑरेंज एंड ग्रेप्स। मैंने इस तरह से लिखा है। तो इस सेंटेंस में कौन सी खास बात है? यहां पर मैंने कॉमा यूज किया, एप्पल के बाद बनाना के बाद मैंने कॉमा यूज किया। तो क्यों यूज किया है? दिस इज द क्वेश्चन। इसका सिंपल आंसर यह है कि जब भी आप कोई क्या नाम है, वर्ड्स ऑफ सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स जब आप यूज करते हो तो दे आर सेट ऑफ बाय कॉमास। उनको कॉमास से सेपरेट किया जाता है। जैसे यहां पर मैंने नाउन्स खाली यूज किए हैं। एप्पल नाउन है, बनाना नाउन है, ऑरेंज नाउन है। ठीक है, आर्टिकल्स भी इनके साथ यूज हुए हैं, तो इनको सेपरेट किया गया है कॉमा से। ठीक है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। ठीक है, तो एप्पल, कॉमा, बनाना, कॉमा एंड ऑरेंज। लास्ट वाले को हमने क्या किया है कि एंड जो है, जब हमने एंड लगाते हैं तो एंड से पहले जरूरत नहीं रहती है कॉमा यूज करने की, तो लास्ट आइटम को हम एंड से सेपरेट करते हैं। तो वर्ड्स, अगर if there are three or more words of the same part of speech, okay, we use comma between them. Only the last one, जो लास्ट आइटम होती है उसको हम एंड से सेपरेट करते हैं। जैसे मैंने कहा, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज एंड ग्रेप्स, यहां पर कॉमा। इसी तरह से मैंने लिखा है, यहां पर नाउन्स यूज हुए हैं, तो यहां पर एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। आप देख सकते हैं, ही इज अ क्लेवर, courageous and brave soldier. He's a clever is adjective, आगे और एडजेक्टिव आप यूज करते हैं। ठीक है, करेजियस, तो आपने कॉमा पहले यूज किया। अगर आप कुछ और यूज करते हैं, मैंने 3 लिखे हैं, क्लेवर, करेजियस एंड ब्रेव, अगर ज्यादा है, जितने हैं आप कॉमा बीच में यूज करेंगे और लास्ट वाले को आप एंड, लास्ट वाले के पहले आप एंड लिखेंगे। तो यही मैंने किया, ही इज अ क्लेवर, कॉमा, उसके बाद एक और एडजेक्टिव है करेजियस। ठीक है, उसके बाद एक ही है इसलिए मैंने एंड का यूज किया, ब्रेव सोल्जर। ही इज अ क्लेवर, courageous and brave soldier. Then हम इस कॉमा को वहां पर भी यूज करते हैं when you can say the words of the same class go in pairs, okay, and then each pair is set off with a comma. जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दी है, all classes of people, comma, rich and poor, comma, young and old, comma, high and low, comma, men and women, comma, should be respect. All classes of people, classes of people, ठीक है, जब वो पेयर में हम यूज करते हैं, जैसे रिच एंड पुअर, ये एक पेयर हुआ, यंग एंड ओल्ड दूसरा, हाई एंड लो तीसरा, मैन एंड वुमेन चौथा, इनको हमने कॉमा से सेपरेट किया। ठीक है, तो इस केस में भी कॉमा का यूज हम करते हैं। द फोर्थ वन, मैंने सेंटेंस लिखा, ही केम आउट ऑफ द रूम, लुक्ड वरीड, sat down on the ground and started crying. ओके, ये जो है इसमें खास बात कौन सी है? इसमें खास बात ये है कि जब भी आप whenever you use you can say separate phrases or clauses in series, phrases या classes को जब आप सीरीज में यूज करते हो, ठीक है, you have to use comma.
आपने कॉमा यूज करना है, और जो लास्ट मेंबर इस सीरीज का होगा उससे पहले आप एंड यूज करेंगे। इट इज डिजायरेबल, अगर आप एंड यूज करेंगे दैट इज गुड, और अगर उस एंड से पहले भी आप कॉमा यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर मैंने लिखा ही केम आउट ऑफ द रूम, वो रूम से बाहर आया, लुक्ड वरीड, तो ये फ्रेज है, एक छोटी सी क्लास है, लुक्ड वरीड कॉमा सैट डाउन ऑन द ग्राउंड कॉमा एंड स्टार्टेड क्राइंग। यहां पर आपने जो लास्ट आइटम को आपने एंड से सेपरेट किया है, एंड से पहले आप कॉमा लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ही केम आउट ऑफ द रूम, ये एक्चुअली पॉजेज होते हैं। देखो जब आप बात करोगे, अगर आप इसको बात करते हो, पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ोगे? ही केम, अगर आप यही बात किसी को सुना रहे हैं तो कैसे सुनाओगे आप? ही केम आउट ऑफ द रूम, लुक्ड वरीड, सैट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड स्टार्टेड क्राइंग। मैंने पॉज दिया, जहां जहां कॉमा है मैंने पॉज दिया। इसको आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, he came out of the room, looked worried, sat down on the ground and started crying. It looks very awkward. इसका सही तरीका क्या है? He came out of the room, pause, comma, looked worried, again comma, pause है, sat down on the ground, comma, and started crying. This is the right way to read such sort of sentence. Then मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, फिफ्थ केस हमारा क्या है? Mr. Alam, please listen to me. Okay, you can say that the comma is used to set off a non of address. Non of address जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। तो जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, मिस्टर आलम कोई पर्सन है, उसको आप एड्रेस कर रहे हो, उसे आप कह रहे हो प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। ठीक है, जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, जिस नॉन फ्रेज को आप एड्रेस कर रहे हो, नॉन ऑफ एड्रेस, सॉरी, नॉन ऑफ एड्रेस जो है, जिसको आप एड्रेस कर रहे हो वो नॉन है, और इसी नॉन ऑफ एड्रेस को आप सेपरेट करोगे बाकी से। मिस्टर आलम, आप आलम से बात कर रहे हो, कोई शख्स आपके सामने बैठा है, मिस्टर आलम प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो इस नॉन ऑफ एड्रेस को आप इस तरह से, अगर आप कहीं पर बात करते हो, किसी को एड्रेस कर रहे हो, तो उसके नाम के बाद कॉमा, उसके बाद बाकी बात जो आप कहते हो। तो इसको अगर आप कहीं पर बात करते हो तो कैसे आप इस चीज को पढ़ोगे? मिस्टर आलम प्लीज लिसन टू मी, मिस्टर आलम के बाद अब पॉज है। मैंने पहले ही कहा कॉमा का यूज जो है, इट इज यूज टू शो द पॉज इन स्पीच। ओके, देन सॉरी, दिस इज द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ केस हमारा है, इफ यू नीड मनी राइट टू मी, इफ यू नीड मनी राइट टू मी। यहां पर कौन सा केस है, किस किस्म की केस यहां पर यूज हुआ है? So it is very simple. अगर आपके पास सबॉर्डिनेट क्लास है, अगर आपके पास सबॉर्डिनेट क्लास है एंड बिफोर प्रिंसिपल क्लास, दो क्लासेस अगर आपके पास हैं, सबॉर्डिनेट एंड प्रिंसिपल क्लास, और सबॉर्डिनेट क्लास अगर प्रिंसिपल क्लास के पहले यूज हुई है, वी सेपरेट इट विद अ कॉमा, हम उसको एक कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहां पर दो क्लासेस है, इफ यू नीड मनी ये एक क्लास है, राइट टू मी ये दूसरी क्लास है। राइट टू मी दिस इज अ प्रिंसिपल क्लास, इफ यू नीड मनी ये डिपेंडेंट क्लास है, ये सबॉर्डिनेट क्लास है, तो ये पहले आई तो आपने इसके बाद सबॉर्डिनेट क्लास के बाद कॉमा यूज किया, उसके बाद प्रिंसिपल क्लास का यूज किया आपने। इफ यू नीड मनी राइट टू मी, आप ऐसे बात करोगे, आप यहां पॉज दोगे अगर आप बोलते हैं ये सेंटेंस, इफ यू नीड मनी राइट टू मी। लेकिन यही सेंटेंस अगर आप ऐसे लिखोगे कि प्रिंसिपल क्लास पहले लिखोगे और ये सबॉर्डिनेट क्लास बाद में, तो इनको सेपरेट करने के लिए यहां पर कॉमा का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा है राइट टू मी इफ यू नीड मनी, ओके, यहां पर पॉज नहीं है, ये आप विदाउट ब्रेक, विदाउट अ पॉज कह सकते हैं ये सेंटेंस, राइट टू मी इफ यू नीड मनी। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस इफ यू नीड मनी राइट टू मी, यहां पॉज है तो यहां पर आप कॉमा का यूज करेंगे। तो इन शॉर्ट, सबॉर्डिनेट क्लास अगर प्रिंसिपल क्लास के पहले यूज हुई है तो कॉमा यूज होगा, अगर प्रिंसिपल क्लास पहले यूज हुई है तो उसके बाद कॉमा यूज नहीं होगा। देन मूविंग टू द सिक्स्थ वन, सिक्स केस आपके पास है, ही इज गोइंग टू कनाडा, ही इज गोइंग टू कनाडा वेयर ही हैज बीन वर्किंग। अब जो हमारे पास केस है, इट इज व्हाट, ये केस हमारा जो है, अगर आपके पास नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास होती है, ठीक है, एक नॉन डिफाइनिंग होती है, तो अगर आपके पास नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लासेस विद अ कॉमा। अगर नॉन डिफाइनिंग क्लास है, रिलेटिव क्लास, ओके, अगर ऐसा है कि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे ऐसे, ही इज गोइंग टू कनाडा वेयर ही हैज बीन वर्किंग, ही इज गोइंग टू कनाडा, ये एक क्लास है,
वेयर ही हैज बीन वर्किंग, ये दूसरी क्लास है, ठीक है। जो दूसरी है ये रिलेटिव क्लास है, एंड इट इज व्हाट, इट इज नॉन डिफाइनिंग, ये डिफाइन नहीं कर रही है यहां पर इसको, कनाडा को, नो इट इज नॉट डिफाइनिंग, इट इज गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। जैसे आप ये कह सकते हैं ही इज गोइंग टू कनाडा वेयर ही हैज बीन वर्किंग, तो इस रिलेटिव क्लास को वेयर ही हैज बीन वर्किंग, इससे पहले आपने कॉमा यूज किया क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग है। लेकिन अगर डिफाइनिंग क्लास है, ऐसी क्लास जो यहां पर किसी चीज को डिफाइन कर रही है, वहां पर आप कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू द कंट्री वेयर ही हैज बीन वर्किंग, ही इज गोइंग टू द कंट्री एक क्लास है, वेयर ही हैज बीन वर्किंग दूसरी क्लास है, ठीक है। देखो यहां पर आपने यहां पर कनाडा की जगह आपने कंट्री लिखा, ठीक है, लेकिन यहां पर एक कॉमा नहीं आया, लेकिन यहां पर कॉमा है, क्यों, वाई, बिकॉज ये जो है वेयर ही हैज बीन वर्किंग, ये नॉन डिफाइनिंग क्लास है, ये कनाडा को डिफाइन नहीं कर रही है। इट इज सिंपली सेइंग दैट वो कनाडा जा रहा है, उस मुल्क में जा रहा है, कनाडा में जा रहा है जहां वो काम करता है, ये इंफॉर्मेशन है इस ही के बारे में, वहां काम करता है। दूसरा सेंटेंस क्या है, यहां पर जो रिलेटिव क्लास है ये दूसरी वाली वेयर ही हैज बीन वर्किंग, ये डिफाइनिंग है। कैसे, ही इज गोइंग टू द कंट्री, वो उस कंट्री जा रहा है, वेयर ही हैज बीन वर्किंग, जहां वो काम करता है। यहां वेयर ही हैज बीन वर्किंग, इट इज अ डिफाइनिंग वर्ड बिकॉज इट डिफाइंस दिस कंट्री। भाई ये कौन सी कंट्री है, ये वो कंट्री है वेयर ही हैज बीन वर्किंग, जहां पर वो काम करता है। तो ये बात यही क्लास यहां पर कनाडा को डिफाइन नहीं करती है, किसी कंट्री का नाम अगर है उसको डिफाइन नहीं करती हो, आप सिंपली बताते हो कि हाँ ये उस कंट्री में काम करता है, ये डिफाइन नहीं करती। यहां पर डिफाइन करती है, व्हाई, बिकॉज यहां सीधा कंट्री का यूज हुआ है, वो उस कंट्री उस मुल्क जा रहा है, किस मुल्क जा रहा है, विच कंट्री, वेयर ही हैज बीन वर्किंग, जहां पर वो काम करता है, दैट इज व्हाई इट इज डिफाइनिंग दिस कंट्री। लेकिन यहां पर क्या आप कह सकते हैं ही इज गोइंग टू कनाडा, विच कनाडा, कौन सा कनाडा, वेयर हैज बीन, नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते। कनाडा इट इज वेरी मच क्लियर, इट इज प्रॉपर नाउन, ओके। देन कुछ और केसेस हैं हमारे पास, अगर आपके पास यस या नो दो वर्ड्स हैं, यस एंड नो, इफ दे आर दे इंट्रोड्यूस द आंसर टू अ क्वेश्चन, अगर वो एक आंसर एज एन आंसर टू द क्वेश्चन यूज हुए हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, यस बी और नो बी। जैसे मुझे कोई पूछता है क्या आप मुझे पढ़ाएंगे, सर विल यू टीच मी, मैं कहूंगा, उसने क्वेश्चन मुझसे कहा तो मैं आंसर क्या कहूंगा, यस आई विल टीच यू। तो मैंने आंसर एज एन आंसर मैंने ये यस कहा, ठीक है। तो अगर ऐसे यूज होता है यस एज एन आंसर टू द क्वेश्चन, तो आप कॉमा, इसके बाद कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद जो होगा उसके बाद आप लिखेंगे। इसी तरह से नो भी यूज होगा, सर विल यू टीच मी, कैन यू टीच मी, मैं जवाब देता हूं नो कॉमा आई कैन नॉट टीच यू, नहीं मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूं। तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्स क्या है, दिस इज एन आंसर टू द क्वेश्चन। जब यस या नो एज एन आंसर के तौर पर रेस्पॉन्स में कहा जाए तो इनके बाद कॉमा यूज होता है, ठीक है। लेकिन जब ये एज सिंपली एज अ सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट, ये यस या नो एज सब्जेक्ट या एज ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में यूज होते हैं, फिर इनके बाद कॉमा नहीं यूज होता है। जैसे मैंने कहा यहां पर सेंटेंस मैंने लिखा है ही सेड यस टू मी, ओके, मैंने किसी को कहा है हेल्प करने के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। देन इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कहता हूं, ही सेड यस टू मी, ही सेड यस, उसने मुझसे यस कहा है। तो यहां पर ये एज रेस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, यहां पर ये एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, एज ए रेस्पॉन्स, किसी के क्वेश्चन के आंसर में ये यहां पर यूज नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में यस या नो के बाद आप कॉमा का यूज नहीं करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास केस है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हाउ एवर, ऑफ कोर्स, दो, टू टेल यू द ट्रूथ, टू टेल यू द ट्रूथ। ऐसे वर्ड्स अगर कभी सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के एंड में यूज होते हैं तो दे आर सेट ऑफ बाय कॉमास, ठीक है। अगर बीच में यूज हुए इनके पहले भी कॉमा यूज होगा, बाद में भी। अगर ये एंड पर यूज हुए तो इनके पहले कॉमा यूज होगा और एंड पर फुल स्टॉप। जैसे आई कॉमा नेवरदलेस कॉमा विल गिव यू माय बुक्स। इसी तरह से अगर होगा आई ऑफ कोर्स विल गिव यू माय बुक्स, ठीक है, आई हाउएवर विल गिव यू माय बुक्स। तो अगर यहां पर ये यूज होते हैं ये वर्ड्स, तो इनके पहले भी और बाद में भी कॉमा का यूज होगा। एंड पर यूज होते हैं तो इनके पहले कॉमा का यूज होगा, लेकिन अगर ये पहले यूज होते हैं सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में तो कॉमा की उतनी जरूरत नहीं रहती है। तो याद रखिए यहां पर भी ये एक किस्म का पॉज है, आई
nevertheless will give you my books. Okay, then eighth case, जो डेट्स होती हैं, डेट्स की जो आइटम्स होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज होता है। जैसे आई वॉज बोर्न ऑन December 9, कॉमा 2010, कॉमा इन J&K, कॉमा इंडिया। ठीक है, मैंने डे के बाद कॉमा यूज किया, ईयर के बाद, डे एंड मंथ के बाद कॉमा यूज किया, ईयर के बाद भी कॉमा यूज किया, जगह स्टेट मैंने कॉमा यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से ये डेट जो होती है उसकी आइटम को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। देन ही वेंट हिज वे, आई माइन। ओके, जब एक आप ये समझ सकते हैं कि जब एक वर्ड को आप ओमिट करते हैं, जब आप एक वर्ड को ओमिट करते हैं तो उस ओमिशन के लिए भी इस कॉमा का यूज होता है। जैसे यहां पर जैसे यूज हुआ है, स्पेशली वर्ब होना चाहिए जिसको आप ओमिट कर रहे हैं, जिसको आप निकाल रहे हैं। मैंने लिखा है आई ही वेंट टू हिज वे, वो अपने रास्ते गया, ये सेमीकोलन है। आई वेंट माइन, ये इस तरह से, ही वेंट टू हिज वे, ही वेंट हिज वे, आई वेंट माइन, वो अपने रास्ते चला गया, मैं अपने। आई वेंट माइन, ये वेंट यहां पर यूज नहीं किया हमने, उसकी जगह हमने, वेंट वर्ब है, उसकी जगह हमने इस कॉमा का यूज किया। सो कॉमा इज ऑल्सो यूज टू ओमिट अ वर्ड, स्पेशली अ वर्ब। ये उस वर्ब वेंट की जगह यूज हुआ है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ही वेंट हिज वे, आई माइन। और कुछ जो छोटी छोटी कोऑर्डिनेटेड क्लासेस होती हैं, कोऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी आप कॉमा यूज करते हैं। लेकिन याद रहे, अगर कोऑर्डिनेट क्लास लंबी है तो फिर उनके दरमियान सेमीकोलन का यूज होता है। तो सेमीकोलन के यूज में आप वो चीज देखेंगे, मेरी उस पर भी वीडियो है जहां पर छोटी छोटी कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं, आई वेंट, आई सा, आई लेफ्ट। ठीक है, इनके दरमियान मैंने छोटी छोटी कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं तो कॉमा का यूज किया है। तो हम इसको जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलहदा करने के लिए उससे पहले हम कॉमा यूज करते हैं। जैसे शी सेड, कॉमा आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, इन्वर्टेड कॉमाज हैं। तो इन्वर्टेड कॉमाज यहां पर यूज हुए हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसको हमने इस कॉमा से सेपरेट किया, इस बाकी क्या नाम है, पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां पर भी ये यूज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द यूज ऑफ कॉमा, एंड इन शॉर्ट कॉमा इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पॉज in speech. Thank you.